रोटियां बना ली थी, कुछ स्प्राउट्स। 2 लोगों वाला कमरा है, अब अंदर चले गए हैं। बिगाड़ना भी है ना, बस यहीं बैठ जाना है और इसको बाहर देखते रहना है। और भाई फाइनली बनारस पहुंच गए हैं। यहाँ पे ना आपको 4 लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। एक तो हो गई अपनी उर्दू भाषा। मूशो बेबी, हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको अपने सफ़र का हम सफ़र बनाती हूँ, वर्चुअली ही सही। तो मैं अपने पेट डॉग मूशो के साथ ट्रैवल करूँगी और हमारी टिकट जो है वो फर्स्ट एसी में है। मैं, मेरी सिस्टर, मूशो, हम सभी बड़ा ही मज़ा करने वाले हैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी में। सो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि हम क्या क्या मस्तियाँ करते हैं, किस तरीके से हमारा पूरा सफ़र होता है। और सफ़र के बीच में मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह अपने पेट के साथ इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर बस आप अपने पेट को अपने साथ रखिए और पूरे भारत का भ्रमण आसानी से कर सकते हैं इंडियन रेलवेज़ की मदद से, जो कि बड़ा ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए बताती हूँ। चलो चलो, ये हैप्पी मेरा बेबी, मेरा बेबी बहुत हैप्पी हो गया, मैं भी बहुत हैप्पी हो गई। तो कल रात लगभग 8:30 बजे जैसे ही हम अपने कूपे में गए तो फिर उसके बाद सो गए थे। अब आ गया है लखनऊ और सुबह के बज चुके हैं 8। अब मुझे मूशो को सुसु और पॉटी करवाने के लिए यहाँ पे क्विकली नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतरते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा सा चंचल है हमारा। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं इस मतलब कोच में, ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो भी लोग हैं वो लखनऊ में उतरने वाले हैं। तो थैंकफुली जैसे ही मूशो ट्रेन से नीचे उतरा तो उसने जल्दी जल्दी अपना सुसु पॉटी फिनिश कर लिया, जो कि थोड़ा सा वो वक्त लगाता है। हम उसको वॉक करवाने के लिए ले जाते हैं, लंबी वॉक करता है, उसके बाद वो सुसु पॉटी करता है। तो अभी ये ले जाते वक्त वापस से डर रहा है, ट्रेन में जाने के लिए डर रहा है, लेकिन फाइनली मैंने इसको कन्विंस कर लिया कि ये आसानी से ट्रेन में चढ़ जाए और बहुत कंफर्टेबल होकर चढ़ भी गया। चल 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 चल, हम जा रहे हैं। ये आ अंदर आ, आया ना। हाँ, सुसु पाती दोनों किया ना, सुसु पाती दोनों किया ना। हाँ मूशो, मूशो कहाँ जा रहा बेटू? कम 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 मूशो, मूशो कम 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 मूशो, कम कम कम। ये बैठ जा, सिट डाउन सिट डाउन। ये बेबू, ये बेबू, ये बेबू बेबू। तो अभी हम लोग क्रॉस कर गए हैं लखनऊ। गुड मॉर्निंग हमारी हुई है लखनऊ में और बड़ी प्यारी नींद आई है रात में। पूरे के पूरे कोच में अब सिर्फ पैसेंजर के नाम से हम दोनों और मूशो ही बचे थे, यानी पूरा का पूरा कोच अब हमारे लिए खाली था। तो मैंने लगे हाथ मेडिटेशन भी कर लिया और थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर ली और सफ़र कब कट गया बिल्कुल पता नहीं चला। और इतने में हमें भूख लग गई, भूख ज़बरदस्त लगी थी और हमने खाना भी पैक किया था। बहुत अच्छी बात थी ये। तो खाने के लिए खाना हम घर से मोस्ट ऑफ पैक करके ही लाते हैं, बाहर का अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो हाइजीन का भी प्रॉब्लम है और दूसरा ट्रेन इतनी ज़्यादा रुकती नहीं है और इतनी जल्दी जल्दी में क्या ही ले पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन में क्या मिलता है, चिप्स मिलता है, नमकीन मिलती है, बिस्किट मिलता है ना मूशो? सब्जी बना ली थी रात में
और रोटियां बना ली थी। कुछ स्प्राउट्स पहले ही भिगो के रख दिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और बस इतना ही था, बट हमने बहुत इंजॉय किया। ये शायद कोई स्टेशन आया क्या अभी, अंतु नाम भी ऐसे ऐसे स्टेशन के होते हैं जो इंसान ने पहली बार सुना है। कहाँ जा रहा है बेबू, कहाँ जा रहा है बेबू? ले, 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 ले। अब हमारे वाले डिब्बे में तो कोई नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा मूशो के साथ खेल लिया जाए, इससे उसका भी मन बहल जाएगा और हमारा भी टाइम बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। और काफ़ी देर से बैठे थे, 17-18 घंटे की हमारी जर्नी हो गई थी, तो हमने भी थोड़ी सी उसके साथ दौड़ भाग कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी खाना हम तो खा लिया, मूशो के साथ थोड़ा सा खेल लें क्योंकि वो उदास बैठा था, क्योंकि ट्रेन मूविंग है तो उसको डर लग रहा है। आप अपने डॉग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट हो, और वो भी फर्स्ट एसी के टिकट के साथ। देखो ये वाला जो कमरा है इसमें चार सीट हैं, 1 2 3 4, जस्ट लाइक सेकेंड एसी। और तब और आपके पास जो है कूपे वाला कमरा हो, यानी कि 2 लोगों वाला कमरा हो, जिसमें कि आप आसानी से अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर सकते हो। तो जो मैंने पहले दिखलाया 4 लोगों वाला कमरा, उसको कहते हैं कोच, और ये है 2 लोगों वाला कमरा जिसको कहते हैं कूपे। 2 लोगों वाला कमरा है कूपे जिसको कहते हैं। इसके लिए आपको जब रिजर्वेशन करवाते हैं ना, उसी वक्त आपको बोलना होता है, मतलब मेंशन करना होता है दैट यू वांट कूपे, और कोच वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं होता है कि आपको कूपे मिल जाए। डिपेंड्स कि अगर कोई वीआईपी आ रहा है, वीवीआईपी आ रहा है, तो उसको उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट दी जाती है। तो ये खेल रहा है, देखो कितनी मस्ती से। तो हमने पहले ही जब रिजर्वेशन करवाया था, तो मैंने अपने नाम के पास जो है डॉग मेंशन कर दिया था, मतलब जहाँ पे ऐसा मेंशन करना होता है ना कि आपके पास कोई बच्चा है क्या, तो मैंने बच्चे की जगह मैंने डॉग मेंशन कर दिया था। तो शायद उनको यही देख के लग गया होगा कि इनके पास डॉग है। कल की बात बताती हूँ। कल हुआ यूँ कि जब आप फर्स्ट एसी का टिकट करवाते हैं ना, उसी टाइम आपको कंफर्मेशन नहीं आती है कि आपकी सीट कौन सी है, आपको कूपे अलॉट हुआ है या कि कोच अलॉट हुआ है, यानी कि 4 लोगों वाला कमरा मिला है या 2 लोगों वाला कमरा है। और अगर आपको डॉग ले जाना है तो आपको 2 लोगों वाला कमरा होना बेहद जरूरी है। 4 लोगों में आप नहीं हो सकते हैं। अगर 4 लोग हैं तो आपकी फैमिली के ही हो और पूरा का पूरा कोच आपने बुक कर रखा है। तो हमारे पास जब 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर हुआ, तो उस वक्त हमें मैसेज आया कि आपका जो कोच है वो डी कोच है, और सीट मेंशन थी उसमें। अब उसमें ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि 2 लोगों वाला कंफर्म हुआ है या 4 लोगों वाला कंफर्म हुआ है। तो हमारी जो ट्रेन है लगभग 8:30 बजे छूटने वाली थी, और शाम के 5 बजे से मैं परेशान हो गई। मैं तुरंत गई रेलवे स्टेशन, और वहां से पहले तो रिजर्वेशन काउंटर में पूछा, पार्सल वालों से पूछा, टीटी से पूछा। तो ये सारी जद्दोजहद बहुत चलती रही। फिर उसके बाद फाइनली आई गॉट टू नो, 8:30 बजे ट्रेन है, 8 बजे मुझे पता चला थ्रू सम कॉन्टेक्ट्स कि मेरा कूपे रिजर्वेशन हुआ। तब मेरी जान में जान आई। अदरवाइज मुझे लगा कि मुझे और शबनम को तो जाना जरूरी है, लेकिन मूशो को मैं कहाँ छोड़ के जाऊं, क्योंकि ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। चप्पल लड़ाई कर रहे हो मूशो, तुम लड़ाई कर रहे हो मूशो, तुम लड़ाई कर रहे हो। कम वेरी गुड मूशो, तुम लड़ाई कर रहे हो। तो आपकी अगर स्लीपर की है टिकट, या कि फिर सेकेंड एसी, थर्ड एसी की है टिकट, तो उस केस में क्या होगा ना कि आप डॉग बॉक्स में अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो। फिर आपके डॉग को पार्सल की तरह आपको बुक करना पड़ेगा। आपकी टिकट कंफर्म हो गई, आपको कोच पता चल गया, जिस दिन आपकी जर्नी है उसी दिन आपको 2 घंटे पहले
पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन में, और वहां पर बताना होगा कि मेरी ऐसी ऐसी ट्रेन है और इस ट्रेन में मैं जाऊंगा और मुझे इस ट्रेन का जो डॉग बॉक्स है उसमें अपने डॉग को बुक करना है। डॉग हो, कैट हो, बकरी हो, तो ये सारी चीजें आसानी से ले जा सकते हैं बाई ट्रेन। बस अपने डॉग को डॉग बॉक्स में डालिए और अपना आराम से आप ट्रैवल कीजिए। लेकिन अगर साथ में ले जाना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट एसी की 2 लोगों वाली, जैसे ये है ना, ये 2 लोगों वाली, ऊपर और नीचे 2 लोगों वाली, मतलब इसमें 4 लोग ना हो, 2 लोगों वाली हो, तो आप अपने डॉग को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब मेरे साथ ये हुआ था कि इसके पहले मैं 2 बार तो मूशो को डॉग बॉक्स में ले गई थी, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ वो थोड़ा सा ना डरा सा, डॉग बॉक्स से निकलने के बाद वो बहुत डरा सा, सहमा सा था, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा वो 24/7 वो हमारे साथ रहता है और वो पूरी की पूरी रात, यानी हमारा जो ट्रैवल है लगभग 17-18 घंटे का हो जाता है ट्रेन में, तो पूरे ट्रैवल के दौरान देखता नहीं है। ऊपर से ट्रेन अगर हल्की फुल्की हिली या बाहर से कोई ऐसी आवाज आई तो ये दिक्कत हो जाती है। और फिर बीच बीच में डॉग बॉक्स में ना हमें खुद उस मूशो के पास डॉग बॉक्स को देखने के लिए जाना पड़ता था कि उसको सूसू करवाना है या कि उसको कुछ खाना है, खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है। तो ये समझिए पूरे ट्रेन के सफर के दौरान हम एक अलग से टेंशन में रहा करते थे कि यार अब मूशो को जाके देखना है, और देखना पड़ता था कौन से स्टेशन में ट्रेन कितनी टाइम रुकती है, कितनी टाइम नहीं रुकती है, और अगर ट्रेन अपने जो एक्सपेक्टेड अराइवल है उसे थोड़ा सा लेट हो गई फिर और बहुत टेंशन होती है। लेकिन अभी क्या है कि अपना बच्चा अपने साथ में है ना, तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। और अब तो हम अपने सफर का बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो खेल रहा है। अभी हमने अपना सफर शुरू किया था हरिद्वार से और हम जा रहे हैं बनारस। हमारा टोटल जो सफर का टाइम है वो लगभग 17 घंटे है, 17 आवर्स। और फिर जब हम बनारस पहुंचेंगे वहां से हमारी टैक्सी वगैरह भी सारी बुकिंग है। बुकिंग वगैरह मैंने पहले से कर रखी है, एडवांस कर रखी है, क्योंकि साथ में मूशो है तो किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि बस में भी ले जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो टैक्सी वाले भैया को मैंने बोल दिया है एक्सपेक्टेड अराइवल जो है वो शाम के 4 बजे तो है, बट लेट्स सी। कल मैंने चेक की थी, जब कल ये ट्रेन पहुंची थी तो वो ट्रेन 1 घंटे लेट थी, यानी 4 बजे के बजाय 5 बजे पहुंची थी। बट ठीक है, इंडियन रेलवेज का आधा 1 घंटा थोड़ा सा लेट हो जाना चलता है, समझ में आता है। तो अब जब पहुंचेंगे तो टैक्सी वाले भैया को कॉल कर देंगे, वो हमें हमारे घर तक ड्रॉप करेंगे, तो थोड़ा सा सफर जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार ना ये कमरा देखो कैसा है। ये तो मैं हूँ, मतलब मैं सफर के दौरान ना बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, ढीले ढाले से, और जेब ऐसी हो कि जिसमें कि एक चैन हो, इसमें आराम से हम अपना मोबाइल या पर्स रख सके। तो ये तो आपकी शहीदा हो गई। और चप्पल भी मतलब मैं ऐसे कंफर्टेबल पहनती हूँ कि वॉशरूम वगैरह जाना हो या कहीं घूमना फिरना हो तो आराम से चप्पल पहन ले, क्योंकि जूते में वो बात हो नहीं पाती। जूता आराम से मेरा बैग में है। और तो ये देखो, ये इस तरीके से आपको पूरा कूपे जो है वो इस तरीके का होता है, 2 लोगों के लिए बड़ा कंफर्टेबल। कि अगर कपल है, हम 2 बहनें थे तो इस तरीके से। हाँ, एक चीज और, अगर अकेली लड़की है ना तो उसको कूपे नहीं देते, फिर उसको 4 लोगों के साथ वाला जो कोच होता है उसमें फिर एडजस्ट करते हैं ऐसे। तो ये तो हो गया आपका कूपे, ये हो गई आपका पूरी लॉबी। और इसमें ना मैंने देखा कि इसमें बल्कि कमरे ज्यादा हैं, मतलब GH तक है यहाँ पे। अदरवाइज मैंने नॉर्मली देखा है कि बहुत कम ही फर्स्ट एसी के जो डब्बे में इतने सारे कोच होते हैं। ये D हो गया, D हमारा है। मैंने और ऑब्जर्व की कि जब मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ ना तो इसमें बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी तस्वीर लगी हुई है और बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। तो अभी तो हम गए नहीं हैं वो उन जगहों पे, और शायद ये बिहार के हैं सारे के सारे। तो अभी मेरा बिहार तो कभी जाना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे है विश्व शांति स्तूपा राजगीर का, और ये है उसकी तस्वीर। तो अभी हम तस्वीर से काम चला लेते हैं, फिर कभी मेरा जाना होगा तो फिर मैं जाऊंगी। ये सुनीता झा ने बनाई है ये पेंटिंग, और शायद ये मधुबनी है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर आपको पता होगा तो मुझे बताना। ये हमारे बापू, फादर ऑफ द नेशन,
महात्मा गांधी जी। और ये क्या है, तुतला भवानी वाटरफॉल रोहतास। ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। अब आगे जब जा रहे हैं तो ये अगला मॉन्यूमेंट है विश्व शांति स्तूपा राजगीर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो है बिहार में है। आई एम नॉट श्योर, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। और ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ तो आपको बनारस में मिल जाएगा। तो अशोक स्तंभ कुटागार शाला कोल्हुआ वैशाली। महाबोधि टेम्पल बोध गया, तो बोध गया तो ये आपको बिहार में ही मिल जाएगा। और ये टेम्पल भी काफी बड़ी है, देखो। तो मैं जल्दी ही अपना भारत भ्रमण शुरू करने वाली हूँ और उसमें ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। ये है मानेर शरीफ पटना, बिहार। तो ये जो मुझे लग रहा है ये कोच जो है ये बिहार की तरफ का ही है। और ये है मानेर शरीफ। ये फिर यहाँ पर आ गया बाबर केव जहानाबाद। फिर अशोका पिलर वैशाली। ये गोलघर पटना। ये गोलघर की मैंने 1-2 रील्स देखी है तो मुझे याद है गोलघर पटना है। अगर आप इन चीजों के बारे में और कुछ भी जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए कि गोलघर पटना की क्लियर तस्वीर ये आ गई। तो मैंने इस जगह की तो 1-2 रील्स देखी, मुझसे इसलिए बताइए। शेर शाह सूरी टॉम सासाराम। तो ये सारे बिहार के ही मॉन्यूमेंट्स हैं, मुझे कंफर्म हो गया है। और ये तस्वीर भी बड़ी अच्छी है। अभी हमारी ट्रेन जो है बीच में ही कहीं रुकी हुई है। ये सारे देखो आंवले के पेड़ कैसे लगे हुए, किसी ने ना आंवले की खेती की हुई है। आंवले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये और जो मैंने मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया था, ये पूरी की पूरी जो हमारी फर्स्ट एसी की कोच है इसमें मधुबनी पेंटिंग बड़ी अच्छी की गई है। ये देखो, है ना। तो ये एकदम इंजन के पास ही ये डब्बा है। और शायद अभी ये देखो, जो मैं डॉग बॉक्स बता रही थी ना, तो डॉग बॉक्स हर ट्रेन में एकदम लास्ट में होता है, जहां पर गार्ड का कमरा होता है ना, उस जगह पे होता है। तो आपकी सीट कहीं भी हो, स्लीपर में हो, सेकेंड एसी में हो, थर्ड एसी में हो, तो आपको आपके डॉग से अगर मिलना है तो आपको गार्ड रूम पे जाना पड़ेगा जहाँ पे डॉग बॉक्स होता है। तो अभी तो चलते हैं। हाँ, एक चीज और बहुत अच्छी है कि फर्स्ट एसी में आपको लाइक वॉशरूम के साथ साथ नहाने का भी कमरा मिलता है। नहाने के लिए भी कमरा मिलता है। ये पूरी मधुबनी पेंटिंग जो है, हम देखते हैं हमारे मूशो भैया क्या कर रहे हैं। तो अभी दोनों खेल कूद के अब अंदर चले गए हैं। देखती हूँ मैं क्या कर रहा है वो। खोलो भाई। ओके, तो बुबू कर रही है पेंटिंग। क्या बनाया बुबू? ओह ब्यूटीफुल। हम मूशो ने बिगाड़ दिया। मूशो ने खरोच मार दिया। ये देखो, ये देखो, मूशो ने भी पेंटिंग करी है। मूशो नो, बाहर नहीं, बाहर नहीं, अंदर चल। गेट अप, गेट अप, गेट अप। मूशो, मूशो। गुड बॉय, गुड बॉय। सिट डाउन बेबू, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। देख बाहर देखो, बाहर देखो क्या है। खेलू खेलू करे, खेलू खेलू करे, खेलू खेलू, खेलू खेलू, खेलू खेलू, खेलू खेलू। बैठ जा, बैठ जा। इसकी ये बोन्स वगैरह भी कैरी कर रहे हैं हम। और हमारा खाना वगैरह हो गया है। हमने क्या क्या खाने में रखा था, ये तो है हमारी सब्जी जो कि कद्दू की थी, बहुत लाइट ही था। ये हो गई रोटियां कुछ बनाई थी घर की, मखाने, थोड़ा सा सॉस भी लेके चल रहे थे कि ताकि टेस्ट वगैरह में, और मिर्ची में थोड़ा सा खाना पसंद करती हूँ। तो ये तो सारा था। कुछ और सामान है जो कि ऑलरेडी हम खा चुके हैं।
तो बस यही है, मोबाइल जो है चार्ज में करेंगे। और मूशो का क्या है ना, मूशो जब भी ट्रेन में बैठेगा वो यहीं पे बैठ के और बाहर देखता रहेगा, आराम से बैठते हुए देखता है। देखो कितनी अच्छी तरीके से बैठा है ना बाबू? कुकू 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 कुकू, बाहर देख। सफर कट भी जाता है। क्या है वो? ऑयल पेस्टल कलर। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देख कैसे बन रहा है, फिर बिगाड़ना भी है ना। प्लीज मुझे वन फोटो प्लीज, मुझे वन फोटो प्लीज, मुझे वन फोटो प्लीज। अरे ये तो वीडियो बन रही है भाई, हम लोग वीडियो बना लें क्या? हम लोग वीडियो बना लें। आप जब अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी है, जैसे आपका आधार कार्ड, साथ ही आपकी कंफर्म टिकट का प्रिंट आउट, डॉग का वैक्सीनेशन, साथ ही डॉक्टर के द्वारा दिया गया फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो उसी दिन आपकी ट्रेन का जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप वहाँ पे पार्सल ऑफिस में पहुँचिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आपको आपका डॉग लेके जाना है। वो आपसे लगभग 100, 200, 300 जिस हिसाब से आपके डॉग का वेट होगा उस हिसाब से वो आपसे चार्ज ले लेंगे। वो मिनिमम चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद आप अपने डॉग को अपने साथ लेके जा सकते हैं। दूर और पीछे जाते हैं। अच्छा, चना नमकीन तो लाना है मुझे। हटना अंदर यार। चना नमकीन। आ मुसिया चना नमकीन रुक जा। और आगे जाना था यहाँ का है। वापस तो आ मैं कोनो बात नहीं ना, डोलची में चले जाइए फिर। जरूर और आगे जाओ, ऊपर जा। मुझे आ जा ले। दरवाजा खोल दी उधर। वो भूंजा नमकीन। अरे पागल, बॉल तो ले क्या? ले मुझे अभी कहेगा ये खाता मैं भूंजा। हाँ भाई बोले कैसे जना पागल होगा। वैलिडिटी समाप्त। छोड़ दे छोड़ दे। जा ले, अब पकड़ ले मुझे नमकीन। दूध है सीट। या वो देखे मैं भी वो लग रहा है। देखिए 4 ठे वाला, 1 2 3 4। अच्छी एप्लीकेशन है। या ये 2 ठे है, मतलब ऊपर नीचे। ये हो गई, हमने पैक कर लिया सामान और ट्रेन जो है राइट टाइम पे है। और अभी भी मूशो का बाहर देखना रुका। मूशो विंडो भी है। मूशो क्या देख रहा है बेटा मेरा? क्या देख रहा है भैया? क्या देख रहा है भैया? मूशो भैया क्या देख रहा है बेटू? क्या देख रहा है बेटा? तैयार हो गया मूशो? मूशो तैयार हो गया ना? आईना देख रहा है बेबू? देखो आईना देख रहा है मूशो। ए मूशो, मूशो ये हम लोग तो तैयार हो गए भाई। मम्मी पास चाले हैं, है ना? मम्मी पास चाले हम लोग। आप बाहर देखिए, आ जाए यहाँ बैठ बैठ। कम 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 कम। ये बाहर देखेंगे, चलो बाहर देखेंगे। क्या है? तोता है, कौआ है, और बक्की है, कुक्का है ना? दादाजी है उधर। दादाजी बैठे। और क्या है बेटू? और क्या है मूशा? और क्या है मूशा? अरे बाप रे, चुम्मी मत लो मेरे को चुम्मी मत लो, मेरे को चुम्मी मत लो, है ना? चुम्मी मत लो मेरे को चुम्मी मत लो। यहाँ पे आ जा। चार्जर निकाल ले। नहीं रखे जाओ, छोड़ दे पर। बाहर देखेगा, एकदम टकटकी लगा के बाहर देखेगा। ए बेटू बेटू बेटू। जब ट्रेन अपनी लंबी लंबी जर्नी करके आ जाती है ना, तो जो भी उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म बने हैं ना, यहाँ पर बीच में ट्रेनें खड़ी हो जाती हैं और फिर उनकी साफ़ सफाई यहीं से होती है। जो आपको टैप्स दिख रहे हैं ना, नल दिख रहे हैं, इसमें मोटी पाइप लगा के फिर उसको पूरी ट्रेन की धुलाई होती है ऐसे। तो ये देखो
जैसे वो ट्रेन वहाँ पे खड़ी। और भाई फाइनली बनारस पहुँच गए हैं। सामान वगैरह पैक कर लें क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। चलो बेबू, चलो बेबू, चलो बेबू घर चलो, मम्मी पास जाएंगे, मम्मी पास जाएंगे। मूशु चलो, चलो मूशु, चलो चलो, हाँ चल 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 चल। ये सो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जितना मैंने अपने सफ़र को एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, आप सभी ने भी ये वीडियो देखते देखते इस व्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा। और आप ये मानते हैं ना कि जब आप कोई पेट रखते हैं, चाहे वो कोई भी पेट हो, तो वो धीरे धीरे जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इमोशन स्पेंड करते हैं ना, तो वो आपके घर का सदस्य बन जाता है, आपका बच्चा बन जाता है। और मूशो भी कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का एक अभिन्न अंग बन चुका है और मैं उसको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हूँ, पालती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसको किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ हो। वो जहाँ से भी आया है, जिस तरीके से भी हमारी ज़िंदगी में आया है, वो हमारे साथ बहुत खुश रहे, अपनी लाइफ स्पेंड करें और हम जितना उसका ख्याल रख सकते हैं हम उतना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की और भी वीडियोस हम शेयर करेंगे। गुच्ची गुच्ची। यहाँ ना 2 रेलवे स्टेशन है। एक जो रेलवे स्टेशन है वो पुराना वाला है, उसको वाराणसी के नाम से जानते हैं। और जो ये दूसरा रेलवे स्टेशन है ये काफ़ी, ये भी खूबसूरत है, बड़ा है और स्पेशियस है। इसमें ज़्यादा ट्रेनें तो नहीं आती हैं लेकिन फिर भी। तो ये स्टेशन जो है वो है बनारस, जो पुराना नाम था बनारस। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह का बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है। देखो फाउंटेन के लिए प्रॉपर बनाया हुआ, बट मुझे नहीं लग रहा है कि फाउंटेन चलता होगा। ये है। तो अभी हमारे टैक्सी वाले भैया जो हैं आए नहीं हैं और बस हम उनका इंतज़ार करेंगे। 10 मिनट लेंगे वो आने के लिए, तब तक हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। गर्मी तो है काफ़ी बट मैनेजेबल है। तो यहाँ पे ना आपको 4 लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। एक तो हो गई अपनी उर्दू भाषा जिसमें लिखा हुआ है बनारस, ये हो गई हमारी देवनागरी यानी हिंदी बनारस, इंग्लिश हो गया बनारस, और वो जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वो संस्कृत है लास्ट में। 4 लैंग्वेजेस हो गई यहाँ पे। और ये भारतीय रेल का पुराना कोई इंजन है, तो यहाँ पे उसको एज अ डेमो रखा हुआ है। एंड वी आर गोइंग टू टेक सम सेल्फीज देयर, वहाँ पे। हाँ, दर्शन हो गए हमें गंगा जी के, और जो पूरे अपने शबाब में हैं। यहाँ से दिखेगा बढ़िया। पूरा भरा है, पूरी भरी है, मटमैला, हल्का मटमैला पानी है। मूशो बेबी, हम लोग घर जा रहे हैं भैया, मम्मी पास जा लेना। मम्मी